नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 11 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में। हूं आपके साथ ज्योति तनेजा वसीन। आइए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हुए आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज 100 में दुनिया के कई देश आसमानी आफत से बेहाल। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी इलाके में कुदरत का कहर। रसनबर्ग में बाढ़ से हालात खराब। दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ के बीच फंसे लोग, हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। लोगों को पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। जोहानिसबर्ग से 17 किलोमीटर दूर क्लिफ टाउन में बाढ़ से बर्बादी। सैलाब के बीच फंसा कार सवार। हेलीकॉप्टर की मदद से कार सवार की बचाई जान। सड़क पर अचानक सैलाब आने से कार के ड्राइवर के उड़े होश। कार से निकलकर मदद की लगाई गुहार। समय रहते शख्स का किया गया रेस्क्यू। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। निचले इलाकों में आई बाढ़। यूरोपीय देश स्पेन में कुदरत का कहर। भारी बारिश के बाद स्पेन में उफान पर डैम और नदियां। स्पेन में पहाड़ों से आया सैलाब। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। अमेरिका के कैंसास में आया खतरनाक तूफान। 288 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तिनके की तरह उड़ गए कच्चे मकान। अर्जेंटीना में तूफान और बारिश का डबल अटैक हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में तूफानी बारिश। तेज हवाओं और बारिश से थम गया जनजीवन। अर्जेंटीना में तूफान के आगे बेबस नजर आए लोग। एक शख्स ने घर से बनाया वीडियो। छत पर रखे पेड़ पौधे सब हवा में उड़े। अर्जेंटीना के कोबोर्डा में तूफान का कहर। तूफान की खौफनाक तस्वीर सामने आई। तूफान ने जमकर मचाई तबाही। चिली में धधक रहा है लास्कर ज्वालामुखी। आसमान में धुएं का गुबार। ज्वालामुखी विस्फोट से मची अफरा तफरी। इंडोनेशिया के जावा में भी सेमेरू ज्वालामुखी फूटा। दो पहाड़ियों के बीच बना ज्वालामुखी उगल रहा है आग। आसपास के इलाकों में अलर्ट है। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मेंडूस ने मचाई भारी तबाही। 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी बर्फ की बिछी चादर। सड़क से लेकर पेड़ तक हर जगह बर्फ का कब्जा। गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ने जमाया कब्जा। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के शोपियां के ग्रामीण इलाकों में भी बर्फबारी। लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई। राजस्थान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के जवानों के युद्धाभ्यास का आखिरी दिन। दोनों देशों के बीच सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना युद्धाभ्यास का मकसद। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का दिखा दम। ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास में जमकर किया प्रशिक्षण। दोनों सेनाओं के सभी शस्त्र और सेवा दलों की भागीदारी का पहला अभ्यास। प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। ऑस्ट्रेलिया की 13 ब्रिगेड के 2nd डिवीजन के 60 सैनिक शामिल। भारत की डोगरा रेजिमेंट के 6 जवान कर रहे हैं युद्धाभ्यास। सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 जवानों को सुरक्षित छुड़ाया। रणनीति और युद्ध कौशल का दिया परिचय। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मेट्रो ट्रेन की भी सौगात दी। पीएम मोदी ने मेट्रो ट्रेन में खुद भी किया सफर। यात्रियों से की मुलाकात। छात्रों से बात की। केरल के मुख्यमंत्री ने किया सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन। कोची एयरपोर्ट को दी मेगा सौगात। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देश का चौथा डेडिकेटेड बिजनेस टर्मिनल। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को मिलेगी मदद। सीएम विजयन ने कहा, कोरोना काल के बाद केरल ने किए ठोस बुनियादी काम। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को सरकार ने बूस्टर डोज दिया। दिल्ली में पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। केजरीवाल समेत आप नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने एसीबी में दी शिकायत। विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एसीबी दफ्तर पहुंचा डेलीगेशन। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का आरोप। कहा, बीजेपी पार्षद मोनिका पंत को किया गया पद और पैसे का लालच। क्रॉस वोटिंग करने की कही गई बात। बीजेपी पार्षद मोनिका पंत का आप पर आरोप। कहा, मुझे क्रॉस वोटिंग करने के लिए कहा गया। बदले में पद और एक्स्ट्रा फंड देने की बात कही। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर फेंकी गई स्याही। विरोध में लगाए गए नारे। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने की देवेंद्र फडणवीस ने की निंदा। कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज बीआरएस नेता कविता से होगी पूछताछ। हैदराबाद में कुछ ही देर में सीबीआई दर्ज करेगी बयान। बिहार में जेडीयू को लेकर बीजेपी का दावा। जल्द बीजेपी में शामिल होंगे जेडीयू के कई बड़े नेता। केसी त्यागी का पलटवार। हमारे संपर्क में पूरी बीजेपी। पटना में जेडीयू का राष्ट्रीय अधिवेशन आज। जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। नीतीश कुमार अधिवेशन को करेंगे संबोधित।
वाराणसी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बीएचयू में बास्केटबॉल मैच का किया उद्घाटन, खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। G20 सम्मेलन पर विदेश मंत्री का बयान का सभी राज्यों के करीब 55 शहरों में होगा G20 सम्मेलन, काशी में भी होगा एक बड़ा कार्यक्रम। विदेश मंत्री ने बीएचयू का किया दौरा, एम्फी थिएटर में काशी तमिल संगमम प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। काशी में भव्य गंगा आरती का आयोजन, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गंगा आरती में शामिल हुए। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज फिर सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश। यूपी में उपचुनाव के परिणाम को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, रामपुर सीट पर एसपी और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया था। एमपी में भ्रष्टाचार और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सीएम शिवराज का एक्शन जारी, 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड। सीधी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का बड़ा बयान का, कुछ ही महीनों में ड्राफ्ट तैयार कर राज्य में लागू कर दिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोरखपुर को मिला ब्लड सेपरेटर मशीन का तोहफा, गोरखपुर के गोरखनाथ हॉस्पिटल में सीएम योगी ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी के घर पर चला बुलडोजर, आतंकवादी आशिक नेंगरू के खिलाफ एक्शन, सरकारी जमीन पर आतंकी ने बनाया था मकान। कश्मीर में लगे टीआरएफ के आतंकियों के पोस्टर, टीआरएफ के 4 आतंकियों के एनआईए ने लगाए पोस्टर, 10-10 रुपए का इनाम भी रखा। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान का हल्ला बोल, चुनाव की मांग को लेकर रैलियां करेगी इमरान की पार्टी, पाकिस्तान में चलाएंगे चुनाव कराओ मुल्क बचाओ अभियान। यूपी के ललितपुर में पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, टैंकर में भरा हुआ था 9000 लीटर पेट्रोल। ललितपुर में दमकल की 2 गाड़ियों ने पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। यूपी की बदायूं में एलपीजी गैस रिफिलिंग करते वक्त कार में लगी आग लगने से मचा हड़कंप, देखते देखते पूरी कार जलकर खाक। बिजनौर में स्कूली छात्रों का स्टंट करना पड़ा भारी, बोतल में पेट्रोल भरकर एक दूसरे पर डाल रहे थे पेट्रोल, स्टंट के दौरान छात्र बुरी तरह से झुलसा। पंजाब के बठिंडा में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस पर किया अटैक, एक मोटर शेल से रशियन BMP-3 पर किया हमला। यूक्रेन की एयर असॉल्ट ब्रिगेड के तल्ख तेवर, डोनेस्क में रूसी सेना पर ATGM से किया हमला, दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार, ताबड़तोड़ मिसाइलों से रूसी आर्मी को किया बेदम, रूसी सेना के टैंक को बनाया निशाना। रूस यूक्रेन में आर-पार की जंग जारी, यूक्रेनी फौज ने रूसी सैन्य दस्ते को बनाया निशाना, यूक्रेनी हमले में रूस के कई टैंक तबाह हुए। रूस की सेना पर भारी पड़ी यूक्रेन की 95वीं ब्रिगेड, रूस की सेना पर टैंक से ताबड़तोड़ बमबारी की। रूसी फौज को यूक्रेन ने पहुंचाया बड़ा नुकसान, रूसी T-80BV टैंक को किया तबाह। रूसी सेना को खदेड़ने में जुटा यूक्रेन, MLRS से की ताबड़तोड़ बमबारी, रूसी आर्मी में बची खलबल। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना पर भारी पड़ रही है यूक्रेनी आर्मी, 2 टैंक को किया तबाह, रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेनी आर्मी के ठिकाने ध्वस्त करते हुए दिखाई दी रूसी सेना, ग्रेड MLRS से रूसी सेना का हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खेरसौन में रूसी सेना और यूक्रेनी आर्मी के बीच जंग हुई तेज, यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूसी आर्मी का जोरदार हमला। रूस में सुखोई 25 फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान का लैंडिंग गियर सिस्टम खराब हुआ था, इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त दिखाई पड़ी चिंगारी। महाराष्ट्र के पालघर में चलती कार में महिला से छेड़छाड़, 10 महीने की मासूम को कार से फेंका, बच्चे की मौत, आरोपी हिरासत में। भोपाल के निजी स्कूल बस में बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोनों आरोपी पाए गए दोषी, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा। भोपाल में अपराधियों की धरपकड़ के लिए गश्त करेगी 1200 पुलिसकर्मी, कमिश्नर प्रणाली लागू करने के बाद 5वीं बार की जा रही है कॉम्बिंग गश्त। कर्नाटक के मांड्या में 2 समुदायों के बीच भारी तनाव है, पुलिस और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक। मांड्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर लगाया धमकाने का आरोप, एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूपी के महाराजगंज में दिखा रफ्तार का कहर, 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक है। हादसे में नेपाल के शख्स की मौत, घायलों को BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। MP की बुरेना से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, बिना ड्राइवर के अचानक चल पड़ा ट्रक, बस स्टैंड और दुकान में मारी टक्कर। यूपी के अंबेडकर नगर में बदमाशों का कहर, ताबड़तोड़ फायरिंग कर बचाया तांडव,
बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। बाजार में फैलाई दहशत, एक बाइक को भी पहुंचाया नुकसान। मेरठ में वसूली करते फर्जी पुलिस का दरोगा गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर कर रहा था अवैध वसूली। मेरठ में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। बुजुर्ग महिला से ज्वेलरी छीन कर भाग रहे थे बदमाश। यूपी के गाजियाबाद में प्रोफेसर को कार ने मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बागपत में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत, 1 युवक की हालत नाजुक। हरदोई में सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार और ट्रैक्टर में आमने सामने की हुई थी भिड़ंत। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग को कामयाबी मिली। देवलाली मिलिट्री एरिया में तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए के गांव में घुसने से दहशत का माहौल था। दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा, 341 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह चारों तरफ छाई धुंध। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण की मार, धूल और धुंध से लोग परेशान हुए। प्रदूषण की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 227 रनों के बड़े अंतर से हराया। विराट कोहली ने खेली शतकीय पारी। बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास। वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले बने चौथे भारतीय खिलाड़ी।